भेष बदल कर रूप बना कर माँ को चुराने आया। जोगी आया रे आया रे जोगी आया रे, जोगी आया रे आया रे जोगी आया रे। भेष बदल कर रूप बना कर माँ को चुराने आया। भेष बदल कर रूप बना कर माँ को चुराने आया। जोगी आया रे आया रे जोगी आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे। सोन बीच देखा 10 कंधर। जिस समय रावण ने देखा जानकी कुटिया में अकेली है, सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकटो यति के बेसा। सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकटो यति के बेसा। भेष बदल कर रूप बना कर माँ को चुराने आया। भेष बदल कर रूप बना कर माँ को चुराने आया। जोगी आया रे जोगी आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे, जोगी आया रे जोगी आया। अलख निरंजन, अलख निरंजन। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो गया। वो दोनों तपस्वी उस मृगा के पीछे चले गए। जानकी इस समय कुटिया में अकेली है। मैंने अपना भेष बाबा का रख लिया है। अब मुझे जानकी के पास जाना चाहिए। जानकी के पास जाकर के उससे भिक्षा मांगनी चाहिए, और जिस समय वो भिक्षा देने के लिए मेरे समीप में आएगी तो जानकी को अपने साथ लंका ले जाऊंगा, लंका। लेकिन सोच रहा हूं मैंने अपना भेष बाबा का बना लिया है, तो क्यों ना मुझे, जब साधु का भेष रखा है तो थोड़ी सी साधुता तो दिखानी ही चाहिए। अगर साधुता नहीं दिखाऊंगा तो ये मुझे पहचान जाएगी। इसलिए मुझे भजन करना चाहिए। मंगल भवानो, मंगल भवानो, अमंगल हारी। दिर्बाहु सुदासु रथो अजारे बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवानो अमंगल हारी। निर्बाहु सुदासु रथो अजारे बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उमा गया हूँ मैं अनुभव पुना। सत्य हरि भजा नो जगतो सब सपना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तीनों दयालो बिरद संभारी। तो मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अब कुटिया के पास आ गया, जानकी से भिक्षा मांगनी चाहिए। हे देवी भिक्षाम देही माता, भिक्षाम देही। देखो ना, ये बाबा बहुत दिनों से भूखा है, न जाने कितने दिन हो गए, न जाने कितने दरवाजों पर गया, लेकिन इस बाबा को भोजन नहीं मिला। माता अगर आप थोड़ा सा भोजन दे देंगी तो देखो ना, इस साधु का पेट भर जाएगा, और साधु का पेट भर जाएगा तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। जब आत्मा तृप्त हो जाएगी तो इस साधु के द्वारा तुम्हारे लिए शुभ आशीर्वाद होगा, आशीर्वाद आत्मा से निकलेगा। इसीलिए मैंने सुना दशरथ के घर का भिखारी हूं मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के घर का भिखारी हूं। जिस समय कहीं भोजन नहीं मिलता था तो अयोध्या पहुंच जाता था महाराज दशरथ के यहाँ, और जिस समय वहां पर जाता था माता तो मुझे मनमाना भोजन मिलता था। मैंने सुना चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के कुछ परिजन यहाँ पर ठहरे हुए हैं। मैंने सोचा चला जाऊं, दयालु है, थोड़ा सा भोजन मिल जाएगा। हाल मेरा बड़ा बेहाल है माँ, आपको अपना हाल क्या बतलाऊं मेरी माता, सेवण करे मेरा हाल। हाल माता, हाल माता तुम्हें क्या बताना, हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। मैं हूँ तसीला भिखारी का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जना के दुलारी। मैं हूँ तसीला भिखारी का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जना के दुलारी। थोड़ा पानी भी हमको पिलाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या बताना, अपने गम का नहीं है ठिकाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे माई मुझको तुम भिक्षा दो, वो मरता रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोले वाला तेरा। भूखे को थोड़ा अरे भोजन दो, तो वट
मंगल सुहागिन हो रामा। भिक्षाम देहि मैया, भिक्षाम देहि माता। हे बाबा जी, कुछ फल रखे हुए हैं जो मेरे स्वामी ने मृगा के झंझट के कारण नहीं चखे, सो मैं उन फलों को लेकर आ रही हूं। लाओ मैया, लाओ उन फलों को। ये क्या? मैंने जो ही अपना पैर कुटिया के आगे बढ़ाया, अग्नि प्रज्वलित होने लगी। वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन वो अपनी माया का पूरा जाल बिछा करके गया है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि हमें भी रावण कहते हैं। अगर वो माया जानता है तो फिर हम भी माया जानते हैं। हम तो माया भी ही है, क्योंकि हम है राक्षस। अब क्या करूं? इस जानकी को अपनी बातों में फंसाना चाहिए, जिससे ये कुटिया के बाहर निकल करके हमारे समीप में आ जाए। लाओ देवी, भिक्षा लाओ। बाबा जी, आप वहां पर बैठ गए? आप जब तक भोजन लेने के लिए अंदर गई, बड़ा उत्तम स्थान दिखाई दिया। हमने आसन लगा लिया है देवी। आओ, यहीं पर हम आसन लगा लिए हैं। अब हम उठ नहीं सकते, इसलिए आओ देवी, हमें तुम यहीं पर भिक्षा प्रदान कर दो। आपने मुझे संकट में डाल दिया बाबा जी, क्योंकि क्यों देवी? यहाँ पर एक अदृश्य रेखा है। क्या? जो मेरे देवर खींच करके गए हैं, और मुझे सौगंध भी दी है कि मैं इस रेखा के बाहर न निकलूं। आप रेखा से बंधित हैं? अवश्य। तो सुने तो आप इस रेखा के बाहर नहीं आ सकते? मैं नहीं आ सकती, सुने आप। तब तो धर्म संकट हो गया। आप कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं। ले लो भिक्षा तुम मेरे बाबा, ना स्वामी मृगा के पीछे गए हैं। मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे। देवी, आज हम भी बड़े धर्म संकट पर फंस गए हैं। तुम रेखा से बंधित तो हो, रेखा के बाहर नहीं आ सकती। तुम कह रही हो तुम्हारे देवर तुमको कसम दे गए हैं। तो हे माता, जिस समय मैंने अपने गुरु से शिक्षा ली थी, तो मेरे गुरु ने भी कुछ कहा था। बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा। मेरे गुरुदेव कह के गए हैं मेरे गुरुदेव कह के गए हैं। आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए हैं। आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए। ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा तुम मेरे बाबा, स्वामी मेरे गाग भी दे गए हैं। मेरे देवर कसम दे गए हैं। बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा। मेरे गुरुदेव कह के गए हैं मेरे गुरुदेव कह के गए हैं। और बाबा जी, बोलो देवी, आप तनिक मेरे ऊपर दया भी करें। कैसी दया? दया कर दो, हाँ दया कर दो, हाँ दया करो मेरे ऊपर, दया करो बाबा। कैसी दया, कैसी दया, कैसी दया माता?
दया ऐसी दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए। हाँ धर्म, क्योंकि नारी का गृहस्थ धर्म होता है कोई भी भिक्षुक आगंतुक दरवाजे से खाली हाथ वापस न जाने पाए, इसमें गृहस्थ धर्म नष्ट होता है। दया कर दो हमारी तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा ले लो भिक्षा ले लो भिक्षा तुम मेरे बाबा। स्वामी मेरे गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर। मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए। बस साथ हो जाओ। आज तुम अपने दरवाजे से एक साधु का अपमान कर रही हो देवी। ये नारी का धर्म नहीं होता कि एक महात्मा दरवाजे से भूखा चला जाए। आज हम अपने तपबल से हम समाधिस्थ हो गए हैं, इसलिए हम तुम्हारे समीप में नहीं आ सकते। लेकिन तू जा आज अपने देवर की यान बतला रही हो। तुमने क्या मुझे कोई साधारण महात्मा समझ लिया? अगर मैं कमंडल से जल निकाल करके अगर मैं श्राप दे दूं तुझे कि जिस समय जिसके पीछे जिस मिर्गा के पीछे तेरा पति तेरा देवर गया है वही मिर्गा तेरे पति के पेट में दोनों सींग घोंप देगा, अरे मैं भोजन तो और कहीं मांग लूंगा, आज अपनी समाधि भी भंग कर लूंगा। जा रहा हूं लेकिन याद रखना ये भूखे बाबा का तुझे श्राप कुछ क्षणों बाद तेरे ऊपर प्रारंभ हो जाएगा। जा रहा हूं।